आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जिनको ना सिर्फ मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, बल्कि वो भारत रत्न की उपाधि से भी सुशोभित हुए और अपने देश के राष्ट्रपति पद को भी उन्होंने अपने गौरव से गौरवान्वित किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे अब्दुल कलाम बहुत ही गरीब परिवार से थे। उनके पिता पेशे से नाविक थे और रामेश्वरम में आने जाने वाले तीर्थ यात्रियों को नाव किराए पर देते थे। जब कलाम 10 साल के थे तभी से उनमें पढ़ने लिखने के प्रति ललक जगी और यह ललक इतनी थी कि वो सुबह 4 बजे नहाकर गणित की ट्यूशन पढ़ने चले जाते थे। 4 बजे नहाने की वजह यह थी कि गणित के अध्यापक उन्हीं 5 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे जो सुबह नहाकर आते थे। ट्यूशन पढ़कर कलाम धनुषकोटी रेलवे स्टेशन पर जाकर वहां से अखबार ला घूम घूम कर बेचते। इस तरह वो अपने परिवार की आमदनी में अपना सहयोग करते थे। इसके बाद शाम तक वो स्कूल में जाकर पढ़ाई करते और फिर घर आते। इतनी मेहनत के बावजूद भी उन्होंने थकान को आड़े नहीं आने दिया, क्योंकि उनको अपने सपनों को साकार बनाना था। डॉक्टर कलाम का सपना था कि वो इंडियन एयरफोर्स में जाकर पायलट बने, मगर ये हो न सका क्योंकि भर्ती 8 लोगों की होनी थी और उनकी 9वीं रैंक थी। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो इंजीनियरिंग में गए। MIT की लिस्ट में उनका नाम तो आ गया, मगर फीस बहुत ज्यादा थी। कम से कम 1000 रुपए की जरूरत थी और उनके अब्बा के पास इतने रुपए थे नहीं। तब उनकी आपा और अक्का ने अपने सोने के जेवर बेचकर उनकी फीस का इंतजाम किया। MIT में कलाम अक्सर उन 2 हवाई जहाजों के पास बैठे दिखते थे जिन्हें सेवानिवृत्त होने के बाद MIT में ही रख दिया था। 1960 में कलाम साहब ने दिल्ली जाकर रक्षा मंत्रालय में सीनियर साइंटिस्ट का पदभार संभाला और यहीं से शुरू हुआ मिसाइल मैन बनने तक का सफर। DRDO में रहते हुए उन्होंने आर्मी के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर डिजाइन किया। साथ ही सुपरसोनिक लक्ष्य भेदी विमान का भी डिजाइन तैयार किया। कुछ ही समय बाद डॉक्टर कलाम को रॉकेट लॉन्चर की ट्रेनिंग के लिए नासा जाने का अवसर मिला। नासा से लौटकर उन्होंने भारत के पहले रॉकेट लॉन्चर नाइकी अपाची की लॉन्चिंग में प्रमुख भूमिका निभाई, जिससे खुश होकर प्रोफेसर साराभाई ने उनको अपने एक सपने को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी सौंपी और वो सपना था एक इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ISLV का निर्माण करना। इसरो की तब नई नई स्थापना हुई थी। संसाधन भी तब बहुत सीमित थे, जिस कारण कलाम और उनके साथी वैज्ञानिकों को इक्विपमेंट और अन्य सामान साइकिल व बैलगाड़ी से ढोकर ले जाना पड़ता था। संसाधनों की कमी कलाम को सपना पूरा करने से रोक न पाई। यही वजह थी कि 1980 में उन्होंने देश के प्रथम उपग्रह रोहिणी को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया और इस सफलता पर तो उनके साथियों ने उन्हें खुशी से कंधों पर उठा लिया। 1997 में उनको अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पूर्व 1981 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा गया। उन्होंने 2 बार पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट कर भारत को परमाणु संपन्न देशों की कतार में ला खड़ा किया। आकाश, नाग, पृथ्वी, अग्नि व ब्रह्मोस आदि अनेक मिसाइलें उनके ही योगदान से बनी हैं, जो आज भी हमारे देश की शक्ति और ताकत की पहचान है। 25 जुलाई 2002 यही वो दिन था जब भारत के इतिहास में पहली बार किसी वैज्ञानिक ने भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान वो जनता के राष्ट्रपति के रूप में देश भर में चर्चित रहे। 27 जुलाई 2015 की एक शाम भारत का ये महान सपूत दिल का दौरा पड़ने के कारण हमें छोड़कर चला गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बेशक आज हमारे बीच नहीं है, मगर विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, मिशन इंडिया आदि उनके द्वारा लिखित पुस्तकें आज भी भारतवर्ष के युवा वर्ग को प्रेरणा स्रोत बनकर मार्गदर्शन करती हैं और भविष्य में भी करती रहेंगी। तो ये थी आज की कहानी।
एक ऐसे व्यक्ति की जिसने साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत और लगन आपके हर सपने को पूरा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ और नया कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप उसे देख पाएं।